हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, साउंड वेव। तो आज के इस लेक्चर में जैसा कि नोड, एंटी नोड, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि साउंड वेव का, वेव एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इससे एटलीस्ट आई थिंक 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इसको हमको अब आगे देखना है। और ये प्रॉब्लम आपका 1985 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब थोड़ा सा वेव में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्या आएंगे, ये PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर हम आएंगे अपन प्रीवियस ईयर के बाद हम फिर आ जाएंगे, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि 2 रेफरेंस बुक, एक DC पांडे और दूसरा आपका HC वर्मा। इस पे हम लास्ट में काम करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है अब आपके बहुत करीब है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा आपका लंबा हो सकता है क्योंकि अब जो है इसको हमको बहुत जल्द इस पूरे सीरीज को ख़त्म करना है। और इससे पहले जो कि हम आपको बता दिए हैं कि इस साउंड वेव से पहले हम आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला कंटेंट लेके आ रहे थे, तो वो भी आप जाके जरूर देख लें, मॉडर्न फिजिक्स का। उससे पहले हम 12th पार्ट का टॉपिक, जो भी आपका 12th पार्ट का रहता है, तो 12th पार्ट को हम पहले कवर अप कर चुके हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, AC हो, EMI हो, मैग्नेटिज्म हो, सारा को डीपली इंजॉय करते हुए कंसेप्ट, थ्योरी और एनालिटिकल, ग्राफिकल सारे चीज हम इस पे कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब तक मॉडर्न फिजिक्स, साउंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम, रोटेशन, SHM, ग्रेविटेशन, ये सारा चैप्टर को हम कवर अप कर चुके हैं और सारा का प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे साउंड वेव, तो साउंड वेव अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन को केयरफुल्ली हम वॉच आउट करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये दोनों बुक को हम कवर करेंगे। एक बुक तो हम कवर अप पहले कर चुके हैं और दूसरा DC पांडे, क्योंकि ये दो ऐसा है जो कि बहुत इजीली में आपको अवेलेबल हो जाता है बुक। तो इसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, JEE एडवांस वाले सारे प्रॉब्लम को। और रही बात JEE मेंस की, तो यही वाला क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट वही होगा। मेरा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे है। तो कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपका JEE मेंस में तो सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहेगा। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आपको JEE मेंस में पूछा जाएगा। नीट का भी एग्जाम जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो अब सारा एग्जाम और JEE मेंस का भी एग्जाम होपफुली ये चल रहा होगा या नेक्स्ट मंथ में वो भी आने वाला है। तो दोनों का तो इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है। चाहे जो भी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE मेंस का कंसेप्ट सबके लिए सेम रहेगा। थोड़ा सा सिलेबस एडवांस के लिए अलग होता है और मेंस के लिए, पर कंसेप्ट सबके लिए सेम है। तो अगर आप इसका चाहे नीट का कर रहे हो या JEE मेंस का या JEE एडवांस का, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ताकि आपको ये लगे कि कंसेप्ट क्या होता है। अब जितने टफ प्रॉब्लम आप करेंगे उससे आपका कंसेप्ट भी आपका। और लास्ट में एक चीज जो कि हम कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो थ्योरी तो बहुत का कवर होता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसीलिए हम प्रॉब्लम का सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को, चाहे वो 11th पार्ट का टॉपिक हो या 12th पार्ट का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, EMI, AC, ग्रेविटेशन, रोटेशन, SHM, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सारे कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक टॉपिक है, जैसे प्रोजेक्टाइल है, COM है, ये सब जो बेसिक टॉपिक है, ये सब हो सकता है एक आध टॉपिक जो है स्किप हुआ होगा, उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और अब थोड़ा सा वीडियो का लेंथ आपको बड़ा हो सकता है क्योंकि हमको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अब हमको कवर अप करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम ये सब बुक को भी एक बार रिव्यू करने का कोशिश, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत कंसेप्चुअल होगा उस टाइप का, वो भी कवर अप करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम एक नए वैरायटी का क्वेश्चन लाए थे, 1988 में क्वेश्चन पूछा था, वो थोड़ा नया टाइप का डॉपलर इफेक्ट पे ही काम कर रहे थे। तो हर दिन हम कुछ नया क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आइए आज के इस सीरीज में हम फिर देखेंगे नोड, एंटी नोड, इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले नहीं किए थे। तो आइए, लेंथ दैट इज 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड, और दोनों एंड को हम क्या किए, फिक्स किए।
तो कुछ ऐसा होगा, और दोनों एंड को फिक्स किए, ये सब इस टाइप का नोड एंटी नोड, वन एंड को फिक्स किए, सेकेंड एंड को फिक्स किए। तो ये सब बेसिक वाला कंसेप्ट जो है हम पहले कवर अप कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लें। अब इसमें तो हम सिर्फ क्वेश्चन डील करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दैट इज ऑफ कोर्स 60 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट बोथ एंड। दोनों साइड से हम क्या कर दिए, इसको फिक्स किए। तो x एंड y आर इन सेंटीमीटर, t इन टाइम जो है सेकेंड में होगा। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, इट सेज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, इट सेज वेयर आर द नोड्स, where are the nodes located along the string, where are the nodes located along the string। थर्ड पॉइंट में कह रहा है, it says what is the velocity, what is the velocity of the particle at x, that is basically 7.5 centimeter at t is equal to 0.25 centimeter। अब लास्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है, it says write down the equation, write down the equation of the component wave whose superposition gives the above wave। तो इसमें 4 पार्ट है, और ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नोड, एंटी नोड, बोथ एंड जब फिक्स रहे, बोथ एंड को इस बार हम क्या रखें, फिक्स रखें, तो क्या क्या कंसेप्ट इसमें डील करना होता है। और इसके 4 प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए, कि इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो भी कब, एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। और सेकेंड पॉइंट में व्हाट वेयर द नोड इज लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, आपसे नोड पूछा है, ऐसे एंटी नोड भी पूछ सकता था। थर्ड पॉइंट में कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है और टाइम का भी वैल्यू दिया हुआ है। लास्ट में आपसे कह रहा है कि सुपरपोजिशन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव whose सुपरपोजिशन गिव्स द एबव वेव। तो लास्ट में सुपरपोजिशन का भी कंसेप्ट हमको इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो y का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है 4 sin π/15 x cos 96 π into t। तो इसमें x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 5। तो x का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो x का वैल्यू अगर हम क्या पुट कर देते हैं, x दैट इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y 4 sin π/15 x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, और ये आपका आ जाएगा cos 96 π into t। तो यहां से वैल्यू आ गया, ये आपका 3 हो जाएगा। इज बेसिकली 4 sin π/3 ये आपका हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, cos 96 π into t। अब ध्यान से देखिए, यहां तो आपको सिर्फ दिया हुआ है x का वैल्यू, t का वैल्यू तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो sin π/3 का वैल्यू आपको पता है 4 इंटू, और sin π/3 60 डिग्री √3/2, और यहाँ पे आपको cos, आपसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो cos का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1, और साइन का भी -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 2 से कैंसिल, सो 2√3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपका वैल्यू फर्स्ट वाला आ गया। इसमें हम क्या देखें, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या, क्योंकि आपसे पूछ रहा था मैक्सिमम, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, तो -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द नोड लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नोड। अब नोड कब होता है, जब इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो ये क्या बनता है, नोड बनता है। अब ध्यान से देखिए, अब ये 0 कब होगा, तो y दैट इज बेसिकली आपका क्या दिया हुआ है, 4 sin π/15x इंटू कॉस 96 पाई इंटू टी। अब ये 0 कब होगा, तो ध्यान दीजिए, तो 0 ये तब होगा, वही आपसे पूछ रहा है नोड कब कब बनेगा। तो नोड का मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा। अब यही एंटी नोड रहता तो मैक्सिमम, एंटी नोड में क्या हो जाता है उसका, नोड में 0 और एंटी नोड में मैक्सिमम, और नोड में क्या 0। अब ध्यान से देखिए, N4 नोड N4 नल, आप ऐसे समझ सकते हैं, N4 नोड N4 नल। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा। अब 0 होने के लिए अब ऐसा कर सकते हैं कि t इक्वल टू 0, t जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा। और तो यहां से हम क्या करेंगे, ये तो 0 हो नहीं सकता है, और ये आपसे कह रहा है कि लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, ये आपसे निकालना है, तो ये 0 हो सकता है, तो साइन हो तो ये भी सकता है, कॉस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या क्या देखना है कि आपको पहले वाला नोट, वेयर आर द नोट लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसको एक बार पुट करते हैं, एक बार उसको भी करेंगे। π/15 इंटू एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये टर्म 0 होगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 पे 0 हो जाता है। तो यहां से अगर वैल्यू हम निकाल लें तो कब कब ये 0 होगा, तो इसमें साइन का वो जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, π/15 x इज बेसिकली इक्वल टू n पाई प्लस माइनस या प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू तो 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली n पाई पे 0 होगा, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो π/15 इंटू एक्स इज बेसिकली इक्वल टू n पाई। अब n का वैल्यू कुछ भी रखिए, तो यहां से x का वैल्यू आपसे पूछा था, तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये n पाई के बराबर हो जाएगा। तो साइन क्या आ गया आपका, π/15 इंटू एक्स, इसको होना चाहिए था 0, और ये 0 कितना होता है, साइन n पाई पे 0 हो जाता है, तो सो π/15 x इज बेसिकली इक्वल टू n पाई। तो x का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा आपका, बेसिकली 15n, n भी, n क्या है, कोई भी इंटीजर, n का वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब n का वैल्यू आप 0 भी रख सकते हैं, 0 पे भी 0, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ से 15n बाय x आ जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू यही आ गया, क्या 15n। तो अब n का वैल्यू आप पुट करते रहिए, आपको नोड मिलेगा। तो नोड में हम क्या देखें, उसका जो एम्पलीट्यूड हो वो मिनिमम हो, 0 हो, और यही आपसे अगर एंटी नोड पूछे तो एंटी नोड, तो वहां पे क्या हम रखेंगे, जहां पे 0 रखें वहां पे 1 रखेंगे, यानी कि जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, एंटी नोड, और जहां पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है वो क्या हो जाता है, नोड। तो इस क्वेश्चन से आपको नोड और एंटी नोड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत बेसिक था, एक्स का वैल्यू बस पुट कर दिए, यहाँ से आपका वैल्यू बहुत इजीली वे में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। कॉस मैक्सिमम कब होता है, तो ऑफ कोर्स 1 पे होता है, तो ये आपका आ गया। अब आपसे पूछ रहा है लास्ट वाले में वेलोसिटी की, वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये आपको क्या दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि v जो होता है dy/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और x का वैल्यू ये और t का वैल्यू ये पुट करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि सबसे शानदार है, सुपरपोजिशन। तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान था। तो यहां पे आपका नोड क्या बनेगा,
तो x का वैल्यू जो आपका आ गया दैट इज सिंपली 50 n के बराबर हुआ। अब n का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसका नोड कहाँ कहाँ बनेगा, तो पहला नोड बनेगा 0 पे, दूसरा आपका 15 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर 45 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन। तो n का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो इसका नोड का वैल्यू भी अलग अलग होगा, यानी x बराबर 0 पे भी नोड बनेगा, x बराबर 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और ये आपका क्या 60 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन। तो ये आपका फर्स्ट नोड, ये आपका सेकेंड नोड, ये आपका थर्ड नोड, ये आपका फोर्थ नोड। तो नोड कब बनता है, जब उसका एम्पलीट्यूड जब वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता था तो इसको 0 करना पड़ा। अब तो हो तो ये भी सकता था, लेकिन हम क्या किसको लिखें, ये वाला 0। अब तो इसमें हम देखेंगे तो आपका 0 ये वाला आपका आ गया। अब तो कह सकते हैं कि 0 तो ये भी हो सकता है। अब वो 0 कब होगा, ये कभी 0 नहीं होगा। अब कैसे, अब टाइम जो है, टाइम आपका वैल्यू आप अगर रखें तो ये 0 आपका कब हो जाएगा, cos 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो बहुत लंबे टाइम के बाद ये 0 होगा। तो टाइम का वैल्यू आपको बहुत लंबा रखना पड़ेगा। हो तो ये भी सकता है 0, आप ऐसा कह सकते हैं ये 0 हुआ तो ये 0 कैसे नहीं होगा, तो 0 तो वो भी होगा। अब t का वैल्यू उसमें क्या रखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 96 पाई है तो इसको कैंसलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/48 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, t बराबर 1/48 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिलाइज, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाए, यहां से π/2 आ जाए तो इसका जस्ट डबल रख देते हैं तो उसमें ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देखें, नोड वाला कंसेप्ट, नोड कब बनेगा, 0 पे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45, 60 अप टू सो ऑन। फर्स्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत इजी था, डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड वाले पॉइंट में क्या करेंगे, हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का आपको ग्राफ दे दिया, वो उस पार्टिकल का आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है जैसा कि पहला क्वेश्चन था। तो एक ही क्वेश्चन में जेई का, तो एक बार डिफरेंशिएट करें। सो y दैट इज बेसिकली 4 sin π/15x इंटू cos 96 पाई इंटू टी। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें और आपसे कह रहा है कि और x का और t का वैल्यू पुट कर दें तो dy/dt हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ध्यान से देखिए, 4 तो 4 ही रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का cos थीटा, तो ये आपका आ जाएगा। और x का डिस्प्लेसमेंट फिर करेंगे तो dx/dt, ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, वो तो बाहर आ जाएगा, π/15। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, cos का क्या हो जाएगा, cos का आपका क्या हो जाता है माइनस साइन, तो -96 पाई इंटू टी, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/15 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन t के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 96 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 96 पाई और t का t के साथ, यानी कि dt/dt दैट इज बेसिकली 1। तो ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है जिसको हम आपको करके बताते हैं। तो ये भी आपका आ जाएगा, तो इसका करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा dy/dt, इट इज बेसिकली वेलोसिटी, और ये आपका क्या आ जाएगा 4 साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो साइन का आपका हो जाएगा cos π/15 इंटू एक्स, cos π/15 इंटू एक्स, साइन का cos हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा π/15 dx/dt x का। तो यहाँ पे x जो है, आप ध्यान देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, dx/dt नहीं। तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो या तो x वेरिएबल होगा या तो y होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक अगर वेरिएबल है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, dy बाई dt, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर इसी को कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में वेरिएबल सिर्फ एक ही रहेगा, तो यहां पे dx बाई dt नहीं होगा, यहां पे x जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट है। जब भी हम कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो x जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो dx बाई dt हम यहां नहीं लिखेंगे, तो यहां पे सिंपली ये x हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, x जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। तो dx बाई dt नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और जब ये कांस्टेंट है तो सिंपली ये लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका किए, अब साइन कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, और इसके अंदर क्या है 96 पाई इंटू टी, और उसके बाद क्या हो जाएगा 96 पाई। अब टी का टी के साथ कर सकते हैं, तो टी का टी के साथ 1 हो जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, बेसिक डिफरेंशिएशन आ गया। अब इस डिफरेंशिएशन को आप यूज कर लीजिए और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, हम क्या किए हैं, dy बाई dt डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली v, और इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो 4 साइन का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हो जाएगा, पाई बाई 15 इंटू एक्स। अब फर्स्ट वाले पॉइंट में इसमें नोट निकालना था, तो क्या किए, ये जीरो हम नहीं किए, कॉस भी जीरो होता है लेकिन यहां पे नहीं होगा। तो ये जीरो या तो कब होगा, कॉस जीरो, तो इसके लिए टाइम हमको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 96 पाई है, और जीरो रखने के लिए टी का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, टी का वैल्यू 1 बाई 96 इंटू 2, जिसे 96 कैंसिल हो जाएगा, और तब ये पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 जीरो होगा। तो टी बराबर इस पे ये जीरो होगा, नोट तो इस पे भी बनेगा। जैसा कि नोट वाला अभी काम किए थे कि हमको क्या करना है, किसी तरह एम्पलीट्यूड को जीरो, तो इतना इसके लिए क्या हो जाएगा, एज ए एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा। अब ये चीज आप हमेशा याद रखें, ये इसके लिए एम्पलीट्यूड है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि x जो है यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इतना जो है सिंपली इसके लिए एम्पलीट्यूड की तरह वर्कआउट करेगा, इट इज एम्पलीट्यूड। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपली एम्पलीट्यूड हो गया। क्यों, क्योंकि x जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज आप याद रखिएगा, x यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पे कांस्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि साइन जो है यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, बेसिकली ये इक्वेशन है, टाइम चेंज करेगा। और ये क्योंकि हम जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसीलिए हम किसको जीरो किए थे, इसको जीरो किए थे। और ये जीरो कब होता है, तो ये एंड पाई पे होता है। तो जब भी नोड और एंटी नोड का कहानी हो तो क्या होता है, नोड के केस में उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड दैट इज जीरो, बट एंटी नोड दैट बिकम्स 1। यानी कि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो उसका एम्पलीट्यूड हुआ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज 1। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है इसी को कहते हैं हम एंटी नोड। और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड हो, तो इतना जो है, ये इतना जो है आपके लिए सिर्फ एम्पलीट्यूड ही है, क्योंकि x जो है कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो ये जो है क्या है, ये आपके लिए एम्पलीट्यूड की तरह वर्कआउट कर रहा था। इसीलिए हम इसको, ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा, तो ये जीरो कब होता है, तो x के
0, 15, 30, 45 ये तो हम लाए कि ये क्या होता है n पाई के बराबर। तो ये कंसेप्ट आप याद रखें। और जो मिनिमम होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोड, दैट इज ऑफ कोर्स 0, और एंटी नोड दैट इज ऑफ कोर्स 1। तो ये वाला कंसेप्ट आप याद रखें, नोड और एंटी नोड का जहां भी रहे तो एम्पलीट्यूड को नोड के केस में 0 रखेंगे और एंटी नोड के केस में 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम 0। -1 नहीं कर दीजिएगा कि -1 हो जाएगा। मिनिमम, हालांकि साइन का वैल्यू -1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, नोड और एंटी नोड के केस में 0 और 1। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से वैल्यू ले आएंगे। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान था। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, वेलोसिटी दैट इज बेसिकली 4 cos पाई बाई 15 इंटू एक्स, ये आपका हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 15 इंटू एक्स, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। और इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन 96 पाई इंटू टी, और ये आपका क्या हो जाएगा 96 पाई। अब इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू आपको रखना है 15/2। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखें, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा 4, तो कॉस का वैल्यू पाई/2, पाई/15, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 15/2, 7.5 दैट इज 15/2, 15 से 15 कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस पाई/2, और कॉस पाई/2 तो क्या होता है कॉस पाई/2, तो कॉस का ऑड मल्टीपल 0 हो जाता है। तो 0 इंटू वट एवर, 0 इंटू वट एवर, इसका वैल्यू कुछ भी होगा, टी का वैल्यू भी आप रखिएगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन 0 इंटू वट एवर दैट बिकम्स 0। तो ये आप रखेंगे, तो x का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये ऑफकोर्स क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपको क्या दे दिया 15/2, 15 से 15 कैंसिल, तो कॉस 0 इंटू वट एवर दैट बिकम्स 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब t का वैल्यू आप यहाँ पे रखते तो साइन 96 पाई, और इसका वैल्यू क्या है, ये आपका 1/4 है, तो 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता 24 पाई। अब वैसे भी साइन n पाई ये भी 0 हो जाता है, साइन n पाई अगर रहा तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका लास्ट पॉइंट आपसे जो कह रहा है कि आप बताइए सुपर पोजिशन दैट गिव्स द वेव, सो द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेव हुज सुपरपोजिशन गिव्स द एवर वेव। तो ये वाला आपसे पूछ रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला चीज आप हमेशा याद रखें, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर x के y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये आपसे क्या कह रहा है, जो दिया हुआ है y दैट इज 4 साइन पाई/15x, ये आपके लिए एम्पलीट्यूड हुआ, और ये आपका क्या हो जाता है cos 96 पाई इंटू टी। तो आपसे कह रहा है कि सुपरपोजिशन बताइए, तो दो अलग अलग वेव मिलके ही ये वेव बना होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y दैट इज 4 साइन पाई/15 इंटू एक्स इंटू कॉस 96 पाई इंटू टी। तो ये कौन दो अलग अलग वेव के सुपरपोजिशन से ये वेव बना है, तो वो दोनों अलग अलग जो वेव है उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, तो जैसा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम कैसे लिखते थे, y अगर दो अलग अलग वेव से मिलके बना दैट इज y1 प्लस y2। सो ये जो कंसेप्ट है दिस इज ए सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ऐड करने के बाद ये जो नया वाला वेव है सुपरपोजिशन
के बाद ये ऐड करने के बाद बनता है। तो इसमें अगर हम बेसिक सा कंसेप्ट यूज करें तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज 2 इंटू 2 साइन, अब साइन सी और साइन डी वाला कंसेप्ट के थ्रू हम इसको काम करेंगे। साइन सी प्लस डी को एक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम सुपर पोजिशन वाला कंसेप्ट को हम वहां से डील करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा π/15 इंटू एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा cos 96 पाई इंटू टी। अब इसको हम इस टाइप से लिखे, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू, दो अलग अलग वेव के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। क्यों? क्योंकि कॉस वाला टर्म आपका क्या है, ज्यादा दिख रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे साइन सी प्लस डी, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी के लिए हम क्या यूज करते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यही माइनस हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, जो बड़ा होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, और यही क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो ये कॉस वाला पहले आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म बड़ा है तो यहां से हम क्या लिखेंगे साइन सी प्लस डी, तो π/15 एक्स प्लस 96 पाई इंटू टी, साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। तो ये आपका हो जाएगा साइन सी माइनस डी यानी कि π/15 एक्स माइनस 96 पाई इंटू टी। अब ये आपका आ गया, तो ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, तो दो वेव के सुपरपोजिशन से ये नया वेव बना है। तो जैसा कि हम सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट में ये हम डील किए, तो ये आपका क्या आ गया 2 इंटू साइन π/15 एक्स प्लस 96 पाई इंटू टी, और ये आपका माइनस हो जाएगा 2 इंटू साइन π/15 एक्स माइनस 96 पाई इंटू टी। ये आपका आ गया, दो अलग अलग वेव आपको चाहिए था, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये 2, और ये 2 जो है ये क्या हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है, ये भी आपका क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। तो यही आपसे पूछ रहा था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो दो अलग अलग वेव के थ्रू एक नया वेव क्रिएट हुआ है, तो y1 प्लस y2 दैट इज ऑफ कोर्स y। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला टर्म पहले यानी कि जो बड़ा है, तो ये आपका क्या है 96 पाई टी माइनस 15 π/15 इंटू एक्स। तो दो वेव, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली y1, दिस इज बेसिकली y2। तो सुपर पोजिशन, तो ये प्लस माइनस चलता रहता है, तो यहां से आपका क्या आ गया, दो अलग अलग वेव का वैल्यू आपसे पूछा था, तो ये आपका क्या साइन सी और साइन डी वाला कंसेप्ट हम इसमें बेसिकली यूज कर लिए। तो यहां से आपका क्या हो गया, तो y इज बेसिकली y1 प्लस y2, तो इसमें क्या हो गया, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2 साइन π/15 एक्स प्लस 96 पाई इंटू टी माइनस 2 साइन 96 पाई टी, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस π/15 इंटू एक्स। तो ये आपका वैल्यू आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज y1, और ये 2 जो है दोनों के लिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये आपका 2 एम्पलीट्यूड होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, दो अलग अलग वेव, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, तो इन दोनों वेव के मिलके ये नया वेव आपका क्रिएट हुआ। तो इसमें हम क्या क्या देखे, वेलोसिटी देखे, वेलोसिटी कैसे निकालें, y को डिफ्रेंशिएट किए, x को कांस्टेंट रखे थे, यानी कि इसमें हम क्या किए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, x को वेरिएबल नहीं लिए थे, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म आ गया, और उसमें लास्ट में पुट किए, तो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो वो भी हम इसमें पुट किए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके वजह से आया, तो ये आपके लिए क्या है एम्पलीट्यूड की तरह वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि x जो है कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड के लिए हम ये काम किए। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जो पूछा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा, वेलोसिटी पूछा, और लास्ट में सुपरपोजिशन, और लास्ट में फिर हमें वेलोसिटी देके तो x को
कांस्टेंट रखें।